देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। हमें यहाँ पर कुछ एपीज़ गिवन है, इन एपीज़ का हमें सम फाइंड करना है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें जो एपी है हमारे पास वो क्या है 2, 7, 12 एंड सोन। एक एपी है जो 2 से स्टार्ट हो रही है और आगे तक चलती चली जा रही है। इस एपी की 10 टर्म का सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर देखिए कोई भी एपी हमारे पास है और उसकी कुछ टर्म्स का सम फाइंड हमें करना होता है तो सबसे पहले वहाँ से हम जो है उस एपी का फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एन, ये सबके सब जो है वहाँ से लिख लेते हैं। तो जो एपी है हमारे पास वो ये है। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो 2 होगा, तो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए, तो ए कितना आ गया हमारे पास 2। उसके बाद डी क्या होता है, जो सेकेंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करके जो है डी निकलता है, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो डी हम निकालेंगे 7 - 2 करके, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब हमें कितनी टर्म का सम निकालना था, 10 टर्म का, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए एपी जो है हमारी 2 से स्टार्ट हो रही है, फिर उसके बाद आया 7, उसके बाद आया 12, तो यहाँ पे 3 टर्म तो लिखी हुई हैं। अगर इसी डिफरेंस के साथ साथ अगर हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएं और जैसे 12 के बाद कितने का डिफरेंस में चल रहा है 5 का, अब 12 के बाद 17 लिखें, 17 के बाद 22 लिखें, इसी डिफरेंस के साथ साथ अगर आगे बढ़ जाएं और उसकी 10 टर्म लिख लें और उन सबको ऐड कर दें, तो तब क्या आएगा वो चीज़ हमसे यहाँ पे निकलवाई जा रही है। ठीक है, तो हमें जो है सारी की सारी टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए लिखा हमने, डी लिख लिया और एन लिख लिया, जितनी टर्म्स हमारे पास है, जितनी टर्म का सम हमें निकालना है। उसके बाद अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में डी। ठीक है, n कितना है हमारे पास, n है 10 और अपॉन में कितना 2, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास, a था 2 और प्लस में n कितना है 10 और -1 और इंटू में d कितना है हमारे पास 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगा, प्लस 10 में से 1 अगर माइनस हुआ तो 9 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 5। ठीक है, अब आगे जब इसको लेकर के हम चलेंगे तो 5 को तो ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई 4 और प्लस 9 पंजे 45 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 5 मल्टीप्लाई 44 में 45 में 45 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 होते हैं 45, कैरी 4, 5 4 20 और 4 24, तो ये कितना आ जाएगा 245 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इस एपी की 10 टर्म का सम निकालें, ठीक है, तो वो कितना आ जाना है 245 आ जाना है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो हमें एपी दे रखी है वो है -37, -33, -29 एंड सो ऑन, और उसकी 12 टर्म तक का सम हमें फाइंड करना है। यानी इसी डिफरेंस के साथ साथ ये तो 3 टर्म लिखी हुई हैं, इसी डिफरेंस के साथ साथ अगर 12 टर्म लिखी हुई हों और उनको हम ऐड करें तो तब क्या आएगा। ठीक है, उनका सम कितना आएगा। तो उसके लिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, ए ही निकालेंगे। ए कितना होगा -37 यानी फर्स्ट टर्म। डी जब हम निकालते हैं तो दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे, तो दूसरी टर्म है -33 और माइनस करना है इसको, तो माइनस करेंगे किसको, -37 को, तो -37, तो यहाँ पर -33। अब ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है और ब्रैकेट ओपन करना होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +37। ठीक है, और इन दोनों में जब हम प्लस माइनस करेंगे, एक प्लस एक माइनस, तो माइनस करते हैं 37 में से 33 जाएगा तो 4 बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का था, तो डी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब हमारे पास n कितना है 12 टर्म का सम हमें निकालना है, तो अब बस फॉर्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d। ठीक है, n कितना है हमारे पास, n है 12 और अपॉन में 2 और इंटू 2 इंटू a कितना था हमारे पास -37 और प्लस में n कितना था 12 और -1 और इंटू में d कितना है हमारे पास 4। ठीक है, तो अब जो है 2 से कटेगा 6 टाइम आ जाएगा ये। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 6 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, -2 7 14 कैरी 1, 2 3 6, 6 और 1 7, तो माइनस के 74 आ जाएगा। अब प्लस 12 में से 1 गया तो 11 बचेगा, 11 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर 6 ऐसी रखो, -74 ऐसी रखो, प्लस में 11 4 जा 44 होते हैं। तो अब क्या करेंगे आगे, अब यहाँ पर 6 को ऐसी कर लेंगे, 6 को ऐसी रख लेंगे, -74 है, प्लस के 44 है, जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस करते हैं। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा हमारे पास 3, माइनस के 30 बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का था। तो अब इनकी जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई -30, अब हमें मालूम है जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो उनमें एक प्लस का है और एक माइनस का, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आती है, 6 की 3 से कर लो, 6 3 जा 18 आ जाएगा, और ये जो 0 था ये यहाँ पर लगा लो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ चुका है -180। तो अगर इसी तरीके से कोई एपी चल रही होगी और वो 12 टर्म तक चली जाएगी, ठीक है, इसी डिफरेंस के साथ साथ 12 टर्म अगर उसकी लिख ले और उनको ऐड करेंगे हम तो हमें मिलेगा -180, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमें जो एपी दे रखी है वो है 0.6, 1.7, 2.10 एंड सो ऑन 100 टर्म। तो हमें जो एपी यहाँ पर दे रखी है इसकी 100 टर्म का सम हमें निकालना है। जिस तरीके से एपी चल रही है इसी तरीके से, जैसे 3 टर्म यहाँ पे लिखी हुई हैं, अगर 100 टर्म लिखी हुई हो इसी डिफरेंस के साथ और उनको ऐड करा जाए तो कितना आएगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, ए कितना आ जाएगा 0.6, उसके बाद हम लिखते हैं डी, और डी कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म में से पहले टर्म को माइनस करके, यानी कि 1.7 और -0.6, ठीक है। अब देखिए हमें मालूम है जब भी हम डेसिमल नंबर में माइनस प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना है 1.7, इसमें से हमें 0.6 को माइनस करना है तो 0.6, ठीक है। तो 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, पॉइंट यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो हमारे पास ये आ गया 1.1, ठीक। तो डी हमारे पास ही आ चुका है। अब हम n निकालेंगे, n कितना है हमारे पास 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए n हमारे पास आ चुका है, सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, तो बस अब Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d, ठीक है। तो n कितना है 100 और अपॉन में 2, और यहाँ पर 2 इंटू a कितना है 0.6 और प्लस में n कितना है 100 और माइनस में 1 और इंटू में d कितना है हमारे पास 1.1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम 100, तो यहाँ पे 50 ऐसी रख लेंगे। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए जब भी पॉइंट वाली मल्टीप्लाई करनी हो, जैसे यहाँ पर इसमें पॉइंट है इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लिया करें। अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉइंट अगर इसका हटाते हैं तो 6 पढ़ा जाएगा, तो 6 की 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लें पहले, फिर उसके बाद पॉइंट जितने डेट बाद था उतने डेट बाद पॉइंट लगा दें। एक डेट बाद पॉइंट था तो यहाँ पर इधर से गिन के एक डेट बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। प्लस 100 में से 1 गया तो 99 बचेगा और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1.1, ठीक है। अब आगे जब इसको लेकर के हम चलेंगे तो 50 को तो आप ऐसे ही रख लें, ये 1.2 को भी आप ऐसे रख लें, प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी पॉइंट था तो पॉइंट अगर इसमें इसका मैं हटा हुआ मानता हूँ फिलहाल तो 11 पढ़ा जाएगा। 11 की 99 से कर लो तो 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 9 जा 99 और कैरी 9 मतलब 108। पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर ली। अब उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट कितने डेट बाद था, तो इधर से काउंट करेंगे, एक डेट बाद था तो यहाँ पे जो आंसर आया उसमें भी एक डेट बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 50 आ गया। अब हम जब भी पॉइंट वाले नंबर को प्लस माइनस करते हैं तो जैसे यहाँ पर कितना था 1.2 है, 1.2 है हमारे पास और ये 108.9 है। तो जब भी पॉइंट वाले नंबर को प्लस माइनस करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट की सीध में पहले पॉइंट लगा लेते हैं। जैसे 1.2 तो लिख लिया, अब जब इसको लिखेंगे तो पहले पॉइंट की सीध में पहले पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट के इधर कितना था 9, तो 9 आ जाएगा 2 के नीचे, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो 9 2 11 कैरी 1 और पॉइंट, और यहाँ पर कैरी था तो 10 कैरी 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी 1, तो 110.1। तो हमें मिला 110.1, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है किसकी, 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 110.1 से, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, हम इसके पॉइंट हटाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम इसकी पॉइंट हटाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 1101। तो इसका एक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 तो आएगा ही, तो एक 0 ये वाला जो है पहले ही मल्टीप्लाई में मैंने लगा लिया, तो 5 1 5 आ गया। अब 5 0 0, 5 की 1 से करेंगे 5 और फिर 5 की 1 से करेंगे 5, फिर एक डेट बाद पॉइंट था तो इधर से गिन के एक डेट बाद पॉइंट लगा दो। तो यहाँ पर कितना आया 5 5 0
5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें हमें जो AP दे रखी है वो है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन। इसके 11 टर्म का सम हमें निकालना है, तो सबसे पहले वही चीज़ A इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/15, फिर उसके बाद D हम निकालेंगे तो D कितना आ जाएगा, कैसे आएगा 1/12 में से माइनस करेंगे किसको 1/15 को, ठीक है। तो D इज़ इक्वल टू, जब भी फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस होता है तो हम उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम जो है वहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 15 का जब हम एलसीएम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 12 की 60 में डिवाइड कितनी बार जाएगी 4 टाइम, नहीं 5 टाइम, तो 5 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 15 चौक 60, 4 की 1 से ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 4। तो D इज़ इक्वल टू 5 में से 1 गया तो 4 गया तो 1 बचेगा, 1 कितना आ गया हमारे पास 60। D हमारे पास आ चुका है 1/60। अब हम यहाँ से देखेंगे n हमारे पास कितना है 11, हमें 11 टर्म का सम निकालना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे SN इज़ इक्वल टू n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में D। तो n कितना है हमारे पास 11/2 इंटू 2a कितना है हमारे पास 1/15 और प्लस n कितना है 11-1 और इंटू में D कितना है 1/60, ठीक है। सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। अब जो है आगे कैलकुलेशन जब हम इसकी करेंगे तो 11/2 को तो आप ऐसे ही रख लो, ठीक है। यहाँ पे 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 मल्टीप्लाई 1/60 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, तो आगे जब इसको लेके हम चलेंगे तो ये आ जाएगा 11/2 तो ऐसे ही रहना है ये वाला, और अंदर जब हम इसको देखेंगे तो 2/15 आ गया, और प्लस में ये 1 की ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। अब हम 11/2 को तो ऐसे ही रख लेंगे। अब फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस आ जाने पर हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 15 और 6 इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 की डिवाइड 30 में 2 टाइम जाएगी, 2 की ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 6 की डिवाइड इसमें 5 टाइम जाएगी, तो 5 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11/2 और मल्टीप्लाई 4 और 5 9 और अपॉन में कितना आ जाएगा 30, 3 से ये भी कट जाएगा 3 टाइम, 9 भी, और ये 10 टाइम कट जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे 11/2 और मल्टीप्लाई 3/10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 की 3 से करेंगे 33 आएगा, और 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ चुका है वो ये आ चुका है। अगर हम इस AP की 11 टर्म को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हमें मिलेगा 33/20 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।